जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों की बहुत ही आवश्यकता होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण ही होते हैं। यदि हमें पता नहीं रहता है कि कौन से वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या है, तो हम उस वाक्य को बना नहीं पाते हैं और इस तरीके से काफ़ी दिक्कत उत्पन्न होती है। और इसके अलावा जब हम स्पीकिंग करते हैं तो उस टाइम भी हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की इन तीनों चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आइए आज हम इसी तीनों के बारे में समझेंगे और बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझेंगे। उन्हीं तीनों के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यही तीनों बताएंगे कि ये वास्तव में होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जी सर। अरे भाई, आप तीनों की शिकायत है। शिकायत? क्यों सर, क्या हुआ? अरे भैया, बच्चे आपसे बहुत ही परेशान हैं। बच्चे आपकी बहुत शिकायत करते हैं। क्यों सर, हमने क्या किया? बच्चे आपसे बहुत परेशान रहते हैं, आप तीनों लोगों से। आप उन्हें समझ में नहीं आते हैं और समझ में न आने के कारण बच्चे ट्रांसलेशन भी नहीं बना पाते हैं, उस विषय में फेल भी हो जाते हैं या तो कम मार्क्स पाते हैं और इसके अलावा घर पे उन्हें डंडा भी मिलता है मम्मी पापा के द्वारा। तो भाई ऐसा क्यों? नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लोग तो बहुत ही आसान हैं। अच्छा, ऐसा है? जी सर। सर, हम लोग तो बहुत ही आसान है, हमें तो कोई भी बच्चा समझ सकता है। अच्छा, कोई भी बच्चा समझ सकता है? जी सर। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि आप लोग हैं क्या? भाई क्या दिक्कत है, क्यों समझ में नहीं आते? अपने बारे में अच्छे से बताइए भाई, बच्चों को समझ में आना चाहिए ना कि आप लोग हैं कौन। बहुत परेशान आप लोग करते हैं बच्चों को। ठीक है सर, हम बता रहे हैं अपने बारे में, अब बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए। हाँ, एक एक करके बताइएगा। पहले भैया आप सब्जेक्ट आप आ जाओ। तो चलिए बच्चों, इन्हीं तीनों से हम समझते हैं कि ये वास्तव में हैं क्या तीनों। एक एक करके समझते हैं इन्हीं के माध्यम से। तो बच्चों, मैं हूँ सब्जेक्ट और मैं बहुत ही आसान हूँ। आप बस मुझे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं किसी भी वाक्य में सबसे शुरू में ही पाया जाता हूँ। यानी कोई भी वाक्य यदि शुरू है तो जो पहले शब्द होता है मैं वही होता हूँ। हाँ, कभी कभी ये होता है कि मैं शुरू में न पा करके कभी कभी बीच में आ जाता हूँ। थोड़ा परेशान करना रहता है तब मैं बीच में आ जाता हूँ, लेकिन बाकी तो मैं शुरू में ही रहता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। लेकिन जब कभी कभी कंफ्यूज करना रहता है तो मैं बीच में आ जाता हूँ, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं हमेशा आपको शुरू में ही मिलूँगा। और यदि ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो एक और तरीका है। आप यदि मुझे पता करना चाहते हैं कि मैं वाक्य में कहाँ हूँ तो आप कौन शब्द को लगा करके उसमें प्रश्न करिए और आंसर के रूप में जो भी शब्द मिलेगा वही मैं हूँगा। बस इतना ही और कुछ भी नहीं। देखे बच्चों, मैं कितना आसान हूँ। तो बच्चों, मैं हूँ वर्ब और मैं वाक्य में अंत में पाया जाता हूँ। मैं वाक्य में हमेशा अंत में ही रहता हूँ, या तो वाक्य के सबसे अंत में मिलूँगा या फिर पहचान से जस्ट सटे पहले ही रहता हूँ। और मैं वाक्य में क्या काम करता हूँ? तो वाक्य में सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वही मैं होता हूँ। अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट जिस काम को करता है वही मैं होता हूँ। मुझे पता लगाने के लिए आप लोग वाक्य में क्या शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे तो आंसर के रूप में जो भी शब्द मिलेगा वही मैं होता हूँ। बस इतना ही। बच्चों, मैं हूँ ऑब्जेक्ट और मैं भी सब्जेक्ट भैया और वर्ब भैया की तरह बहुत ही आसान हूँ। मैं वाक्य में सब्जेक्ट के बगल में ही पाया जाता हूँ। मैं किसी भी वाक्य में ज़्यादातर सब्जेक्ट के बगल में ही रहता हूँ। और मेरा वाक्य में क्या काम होता है?
तो मेरा वाक्य में काम सब्जेक्ट का मैं माध्यम रहता हूँ। मैं क्या रहता हूँ? सब्जेक्ट का माध्यम रहता हूँ। और यदि मैं ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा हूँ तो आप मुझे प्रश्न करके भी पता कर सकते हैं। अब आपको प्रश्न कैसे करना है? तो मुझे पता करने के लिए आप जिस भी वाक्य में मुझे पता करना चाहते हैं उस वाक्य में आप या तो क्या शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा, या फिर यदि क्या से नहीं मिलता हूं तो किसे शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे तो मैं बिल्कुल ही मिल जाऊंगा। या तो क्या लगा करके प्रश्न करिए तो भी मैं मिल जाऊंगा, या फिर किसे लगा करके या फिर किसे यह शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे तो भी मैं मिल जाऊंगा। तो देखें कहाँ मैं कठिन हूँ, बिल्कुल तो आसान हूँ। सब्जेक्ट के बगल में रहता हूँ और सब्जेक्ट का माध्यम रहता हूँ, और मुझे पता करने के लिए वाक्य में क्या शब्द या फिर किसे शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं वाक्य में और उन्हें कैसे पहचानते हैं। आइए अब इनको विस्तार से समझते हैं एक एक करके, और एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे समझेंगे ताकि समझने में आसानी हो। चलिए देखिए, सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। यह किसी भी वाक्य में मेन शब्द होता है और वाक्य में जो भी कार्य किया जाता है वह सब्जेक्ट के माध्यम से ही किया जाता है। और सब्जेक्ट ज़्यादातर या फिर अक्सर आपको कहाँ मिलेगा? वाक्य के शुरू में ही मिलता है। और इसे पहचानने के लिए हम कौन से शब्द का यूज करेंगे? कौन, अंग्रेजी में हु। इसको ध्यान रखिए। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, राकेश स्कूल जाता है। अब इस वाक्य में हमें पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो बताया ही गया है कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप कौन से शब्द का यूज करेंगे? कौन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाक्य में सब्जेक्ट को पता करते हैं। राकेश स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है या फिर स्कूल कौन जाता है, यह भी हो जाएगा। या फिर यह भी हो जाएगा कि कौन स्कूल जाता है या स्कूल कौन जाता है। तो स्कूल कौन जाता है, तो आंसर के रूप में आपको कुछ भी मिलेगा, यानी कोई भी शब्द तो इसमें से मिलेगा। स्कूल कौन जाता है, तो राकेश जाता है, यानी ये जो वर्ड है राकेश, यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और आपको बताया गया कि यह तो शुरू में ही मिलता है। उसी तरीके से एक और वाक्य देख लेते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ। इस वाक्य में हमें पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो वही कौन शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे। अब यहाँ कौन नहीं रह रहा है, या अब कौन यहाँ नहीं रह रहा है, या यहाँ अब कौन नहीं रह रहा है, ये सब हो जाएगा। तो आपको आंसर के रूप में मिलेगा मैं शब्द। तो यही मैं शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। हाँ, तो इस तरीके से हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को आसानी से पता कर सकते हैं, और ये तो ज़्यादातर शुरू में ही मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक नोट देख लीजिए, कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, इट का। तो जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे हम कौन सा शब्द लगाएंगे या लगाते हैं? इट शब्द को हम लगाते हैं। तो बस ये था सब्जेक्ट। तो चलिए अब हम वर्ब को देखते हैं और समझते हैं। वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं, यह क्या होता है? तो सब्जेक्ट के द्वारा वाक्य में जो भी काम किया जाता है उसे ही वर्ब कहते हैं। यानी वाक्य में सब्जेक्ट जो भी काम करता है वह वर्ब ही कहलाता है। और वर्ब के अंत में हमेशा ना निर्णय रहता है, जैसे आना, खाना, जाना, सोना, पीना, रहना, जागना, ये सब वर्ब हैं, क्योंकि इनके अंत में ना, नी, ने ये सब लगे हुए हैं।
और वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में ही पाए जाते हैं, और इसे पता करना है तो हम क्या शब्द लगा करके वाक्य में प्रश्न करेंगे तो हमें वर्ब मिल जाएगा। जैसे वाक्य है, तुम यह पुस्तक पढ़ चुके हो। अब इसमें हम वर्ब पता करते हैं कि कौन सा शब्द है। तो चलिए प्रश्न लगा करके, व्हाट शब्द लगा करके, यानी क्या शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं। तुम यह पुस्तक क्या कर चुके हो। तो तुम यह पुस्तक क्या कर चुके हो, तो आंसर के रूप में क्या मिला, पढ़ चुके हो, यानी पढ़ना क्या है, वर्ब। दूसरा ऐसे ही देख लेते हैं, मैं वहाँ रह रहा हूँ। इसमें भी आपको मालूम करना है इसे, तो करते हैं। मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, तो रह रहा हूँ, यानी रहना, यह सब वर्ब है। तो ये है वर्ब। आइए उसके बाद देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। हाँ, तो आइए अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वाक्य में सब्जेक्ट जिसकी सहायता से कार्य को पूरा करता है, कार्य को करता है, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा हिंदी में सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद ही रहता है। जैसे, और इसे पहचानने के लिए वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट पता करना है, तो इसे पहचानने के लिए हम या तो क्या शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे, या फिर किसे और नहीं तो किसको, ये शब्द लगा करके हम प्रश्न करेंगे। इन तीनों में से कोई भी शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमें आंसर के रूप में जो शब्द मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे, मैंने एक किताब खरीदा, इसमें ऑब्जेक्ट हम पता करते हैं, तो उसमें से कोई भी शब्द रख लेते हैं हम। मैंने क्या खरीदा, तो मैंने एक किताब खरीदा, या मैंने किसे खरीदा, तो मैंने एक किताब को खरीदा, यही आंसर आएगा, यानी एक किताब। दूसरा वाक्य वैसे ही है, वह अपने दोस्तों के साथ रहता है। तो वह किसके साथ रहता है, तो वह किसके साथ रहता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, यानी अपने दोस्तों के साथ, यानी ये जो वर्ड है अपने दोस्तों, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये थे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा यदि वाक्य में कोई शब्द बचता है तो वह अदर वर्ड कहलाता है। और अदर वर्ड को हम इन तीनों के बाद ही लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद जो भी शब्द बचता है हम उसे आगे लिख देते हैं। तो ये था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने के कुछ नियम।